नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। जातीय सर्वे यानी जातीय जनगणना जो बिहार सरकार कराना चाह रही थी, जिसे लेकर मामला पटना हाई कोर्ट में रोकने की बात की गई थी, मगर पटना हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और अब जातीय जनगणना को लेकर सब रास्ता साफ हो चुका है। बिहार सरकार जातीय जनगणना कराएगी। भाजपा केंद्र में इसकी मुखालफत करती रही है। अब आगे क्या होगा, इससे क्या फ़ायदे होंगे, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं माले के युवा विधायक संदीप सौरभ। संदीप भाई, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सादाब भाई। जातीय जनगणना को लेकर अब तो सब कुछ स्पष्ट हो गया है। बिहार में ये कराया जाएगा। चुनाव 2024 में लोकसभा का होना है, 2025 में बिहार विधानसभा का होना है। तो क्या लगता है कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा होगा लोगों को? ये सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला है उसका हम लोग स्वागत करते हैं। और ऑक्सफैम का रिपोर्ट अगर आपने देखा होगा तो देश के अंदर जितनी तेज़ी से असमानता फैली है, मसलन टॉप जो 10% लोग हैं उनके पास टोटल वेल्थ का यानी टोटल संपत्ति का 60% अकेले है। तो चंद हाथों में पूरा पैसा है, चंद हाथों में पूरा संपत्ति है, संसाधन है, और एक बड़ा तबका है जो सब चीज़ से वंचित है। इस सच्चाई के आलोक में अगर देखा जाए तो इस बात की शिनाख्त होनी चाहिए कि क्या कोई ख़ास सामाजिक तबका है जो पीछे है, जिसके पास डेवलपमेंट की कोई परिभाषा नहीं पहुंच पा रही है। तो इसीलिए एक आंकड़ा इस तरह का सरकार के पास होना चाहिए। नीतियों को बनाने के लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है कि किस सामाजिक संगठन का, किस सामाजिक समुदाय की क्या स्थिति है। कोई समुदाय आर्थिक रूप से कहाँ है, वो सामाजिक रूप से उसकी स्थिति क्या है। तो ये आंकड़ा सरकार के पास अगर रहेगा तो एक बेहतर इसके लिए पॉलिसी बन पाएगी, तब सच में वो ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी जा पाएगी। अदरवाइज़ आप ऊपर ऊपर की कुछ पॉलिसी बनाते रहिए और कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते रहें और अधिकांश लोग वंचित रहें, तो समानता समाज में नहीं आ सकती है। और इसी लिहाज से जातीय जनगणना जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मगर एक बात हमेशा उठती रही है, खासकर अगर हम बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यहाँ जातीय राजनीति होने की बात होती है। तो क्या जातीय जनगणना से जातीय राजनीति करने वाले लोगों को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, ये तो बाई प्रोडक्ट है, छोटी बातें। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, जहाँ भी लगता है किसी को कि वहाँ जातीय पॉलिटिक्स है, तो अभी तक तो जातीय जनगणना हुई नहीं है। तो जातीय राजनीति के लिए जातीय जनगणना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जातीय जनगणना नहीं हुई, तब भी जातिगत राजनीति है। दूसरी बात कि जातीय राजनीति भी अगर है तो उसको भी उसके डायलेक्टिक्स के साथ हमको समझना चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि कास्ट पॉलिटिक्स है इसलिए उसको खारिज कर दीजिए, लेकिन कास्ट पॉलिटिक्स है तो इसमें एक एंगल ये भी है कि वो लोकतंत्र को और ज़्यादा लोकतांत्रिक बना रहा है, चुनावी प्रक्रिया को और ज़्यादा लोकतांत्रिक, ताकि जातियों के जो अलग अलग समूह हैं, जो अब तक सत्ता में जिनकी भागीदारी नहीं थी या डिसीजन मेकिंग में जो नहीं थे अब तक, वो किसी तरीके से अपनी भागीदारी चाह रहे हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया और इसको रोक कोई नहीं सकता है। उसके लिए जातीय जनगणना हो तब भी, ना हो तब भी, तो ये चलेगा। लेकिन जातीय जनगणना एक जो अलग से चीज़ करेगा कि वो नीति निर्धारकों को के दिमाग में एक ख़ास तरह का आइडिया डेवलप कर पाएगा कि किस इलाके में कितना और पिंच करना है, कितना कहाँ पिछड़ापन है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो ये नीति जब बनेगी तब उसमें फ़ायदा इसका होगा। अब संकट ये है कि ये तो देश भर में होना चाहिए था। शुरुआत में कोशिश हुई कि देश भर में हो, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि देश में ऐसी पार्टी है जिसको जातियों का अलग अलग स्थितियों को जानने के बजाय उनको लगता है कि एक ओवरऑल हिंदू नेशनलिज्म की तरफ देश को मोड़ा जाए और सबको हिंदू कह करके एक ख़ास तबका को, अन्य जिसको बना चुके हैं मुसलमानों को, उसके खिलाफ खड़ा करना है। तो उसको लगता है कि इसमें वो बाधा आ सकता है जातीय जनगणना। उनका जो एक हिंदुइज़्म का फ्रेम है उसमें एक बाधा आ सकता है, ये उनको लग रहा है, और इसीलिए बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। अब लेकिन अद्भुत बात यह है
कि बिहार में जहाँ पे विपक्ष की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, और बिहार में सारे होमवर्क इसके पूरे किए गए, इसके लिए फ़ंड एलोकेट किया गया, इसकी शुरुआत की गई, तर्क इकट्ठा किए गए, लीगल बैटल में जाया गया। इन सब के बाद जब कोर्ट का ऑर्डर मिला तब वो लोग भी कह रहे कि हम भी चाहते हैं, ठीक, अच्छी बात है, चाहते हैं आप। तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि अगर आप बिहार के अंदर जातीय जनगणना कराने के पक्ष में हैं तो फिर देश में क्यों तो नहीं? आप उत्तर प्रदेश के अंदर कराने के पक्ष में क्यों नहीं हैं? आप देश के अंदर क्यों नहीं कराना चाहते हैं? और सच बात यह है कि जातीय जनगणना अगर ओवरऑल देश के अंदर होता है तो समूचे देश का इसमें फ़ायदा है। मैं किसी खास जाति के पक्ष में नहीं हूँ। कई लोगों को लगता है कि जातीय जनगणना होने से कास्टिज़म और बढ़ जाएगा, तो आज़ादी के बाद तब तक तो कोई जातीय जनगणना हुई नहीं थी, तब तो कास्टिज़म होना नहीं चाहिए था, जातिवाद तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन वो है। तो जातियों की असल स्थिति जान लेने में, जब हम जान रहे हैं कि समाज की, राजनीति की, जीवन के हर पहलू की एक बड़ी सच्चाई है जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था को तो ख़त्म भी हम लोग करना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म वो तभी होगा जब उसके बीच में समानताएं होगी। जिन जातियों की स्थिति अच्छी नहीं है उनके भीतर उस तबके के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा, तो हर डिस्ट्रीब्यूशन में उनका एक हक बने, इसके लिए जातिगत जनगणना चाहिए। बीजेपी जो कर रही है बिहार के अंदर वो सिर्फ दिखावा और इसे खोखलेबाजी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। तो क्या लगता है कि इस जनगणना के बाद बिहार विधानसभा जो चुनाव होना है उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, इसका असर तो बहुत दूर तक पड़ सकता है, और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव तो मतलब एक छोटा बात है, चुनाव में कैसे पड़ेगा हमको बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन अगर जातिगत जनगणना बिहार में ठीक से होता है तो आरक्षण को रिविजिट किया जा सकता है। आरक्षण का जो कैप है कि आप मैक्सिमम 50% ही आरक्षण दे सकते हैं, तो उस कैप को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कोई बड़ी आबादी इस तरह की है। जैसे अभी हाल में रिपोर्ट आया कि समूचे देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी की उपस्थिति नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एससी कैटेगरी से भी कम ओबीसी की संख्या माने वहाँ पे उपस्थिति है। तो इस तरह के जो लूपहोल्स हैं वो कैसे हो रहे हैं? अगर हम ये नहीं मान रहे हैं कि कोई एक ख़ास जाति जो है वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत शार्प होता है, बहुत इंटेलिजेंट और पढ़ने लिखने वाले लोग एक खास जाति में ही होती हैं, तो साइंस मानता नहीं इसको। तो अगर हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई आगे बढ़ सकता है, तो किसी खास तबके को ही ये छूट क्यों मिली अभी तक? उनको ही ये अवसर क्यों मिला, या एक बड़े तबके को बाहर क्यों निकाला गया? तो ये सब सवाल सामने आएगा। तो उसका जब आर्थिक परिवेश में, आर्थिक नीतियों में जब उसका हस्तक्षेप होगा, उसके जब परिणामों का, तो निश्चित तौर से वो राजनीति में भी दिखेगा, समाज में भी दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो जातीय जनगणना को लेकर माले विधायक संदीप सौरभ ने बहुत कुछ साफ कर दिया और कहा कि इसका फ़ायदा उन तबकों को मिलेगा जो अब तक पिछड़े रहे हैं, जो अब तक आगे नहीं आ सके हैं। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो वक्त तय करेगा। फ़िलहाल ये साफ़ है कि जातीय जनगणना अब बिहार में पूरी होकर रहेगी। इस तरह की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें।